गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मुकेश, मनाली, राहुल, प्रिया, आलोक, श्याम, गौरी, सुजीता, पवन, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, गौरव, आराधना, श्याम, मुकेश। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, दिलीप, खुशबू, आनंद। अ वेरी गुड मॉर्निंग कुंदन, नेहा, खुशबू, आदित्य। क्या हालचाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग, और आज नॉन वर्बल रीजनिंग का लास्ट डे है। नॉन वर्बल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा हमने समाप्त कर दी। सारे के सारे टॉपिक्स हमने नॉन वर्बल रीजनिंग के करा दिए। नॉन वर्बल रीजनिंग एक ऐसा पार्ट था जिसमें हमें अलग से नोट्स बनाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग में कोई नोट्स हमें नहीं बनाने हैं। बस इंडिविजुअल टॉपिक की हमने प्रैक्टिस कर ली, जो क्लास में क्वेश्चन कराया उसकी प्रैक्टिस कर ली, उतना ही काफी है। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग में अलग से भी कोई प्रैक्टिस करने की खास जरूरत नहीं है। ठीक है, और नॉन वर्बल रीजनिंग में बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर हर एग्जाम में कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। है ना? जी हाँ। चलिए, तो आज मैं एक काम करता हूं, आज हम करते हैं थोड़ी सी नॉन वर्बल रीजनिंग की। आप दिख नहीं रहे? राकेश सर लाइव बैच, क्या मैं आपको दिख नहीं रहा? हेलो, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? खाना खा के जाना। हाँ जी, पेज नंबर 667 का क्वेश्चन नंबर 25। आई एम फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल, सो ब्रिंग अ सेकेंड ईयर बैच। गुरुजी चरणों में बालक का सादर प्रणाम स्वीकार करें। अबे पहले ये बताओ, मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा तुम्हें? हेलो 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 हेलो, दिख ही नहीं रहा मैं आपको? है, ये लाइव तो मैंने कर दिया, दिख तो रहा हूं भाई। हम्म, दिख रहे हो आप? हाँ जी। तो भाई आज हम प्रैक्टिस करेंगे मिक्स क्वेश्चंस की। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन ना आपके मेंस एग्जाम के क्वेश्चन है। ये सीजीएल मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, है ना? सीजीएल मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और इन सारे क्वेश्चंस की हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। ये सब सीजीएल मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जी हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सीजीएल मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और ऑप्शन ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का जब हम यूज करते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। जब हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करते हैं ना, तो क्वेश्चन हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पास वाली फिगर पास दिखाई देगी, दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी। अब नॉन वर्बल रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूं, मिक्स्ड क्वेश्चंस की। समझ रहे हो? तो ये समझ लो, ये आप लोगों का टेस्ट भी हो सकता है ना? हाँ जी। तो पास वाली फिगर पास दिखाई देगी, दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी। तो आर बेटा इस मिरर के सबसे नजदीक है, तो सबसे पहले मुझे आर ही दिखाई देगा, आर की इमेज बनेगी। तो आर, ये आर नहीं है, गलत जवाब। ये आर की इमेज गलत है, और ये आर नहीं है, गलत जवाब। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का हम यूज करेंगे, है ना? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का हम यूज करेंगे, और हर क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। इससे ज्यादा समय हमें नहीं लेना है, 5 to 10 सेकंड। 5 से 10 सेकंड में हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सीजीएल मेंस 2022 के क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, तबीयत तो बोला ना बेटा। अबे 2023 की भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब हमेशा चुल रहेगी तुम्हें। 2023 के भी आसान है, 2022 के कर लो, 2023 के इससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन थे। वो भी करा देंगे अभी 2023 के, चिंता मत करो, पहले 2022 के तो करो।
2023 के तभी तो कराऊंगा, पहले 22 के करोगे तो। हाँ जी, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करो, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करो, है ना। ये देखो ऑप्शन बी एलिमिनेट, यहाँ पे सीधी लाइन खींचेगी और ये पूरा सीधा बनेगा, तो इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, है ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ये तो देखो परफेक्ट आंसर बना ही हुआ है, ये जब कट है इसकी इमेज ये और इसकी इमेज ये है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो परफेक्ट ही आंसर बना हुआ है, छोड़ दो। हाँ जी, ये फिगर बताओ, एम्बेडेड ऑफ फिगर, ये किसके अंदर छिपी हुई है? जल्दी से बताओ ये किसके अंदर छिपी हुई है, फटाफट से। ये फिगर किसके अंदर छिपी हुई है? सर अगर मैं इस फिगर को चेक करता हूं अगर मैं सॉरी इस फिगर को चेक करता हूं तो ये किसके अंदर छिपी हुई है, ये हमें तुरंत दिखाई दे गई। सर ये जो फिगर है ये ऑप्शन ए के अंदर छिपी हुई है। सर ये फिगर कहाँ छिपी हुई है? ऑप्शन, बाद में बेटा टेस्ट करना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक हुए, है ना, बाद में आप लोग चेक करना आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक हुए। इनमें से एक ऐसी फिगर है जो सबसे डिफरेंट फिगर है, उस डिफरेंट फिगर को आइडेंटिफाई करो, फाइंड ऑड वन आउट, है ना, फाइंड ऑड वन आउट। देखो ये लिख तो रहा है एसएससी सीजीएल मेंस 2022, एसएससी सीजीएल मेंस 2022, हर क्वेश्चन के नीचे लिखा तो हुआ है। हाँ जी, चलिए बनाओ, फटाफट से बनाओ, जल्दी से, कम ऑन। इनमें से एक फिगर है जो सबसे अलग फिगर है, उस डिफरेंट फिगर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो फटाफट से। हाँ जी, कौन सी फिगर है जो सबसे अलग है? आधे बच्चे आंसर दे रहे हैं ए, आधे बच्चे आंसर दे रहे हैं डी। तुम बेटा बहुत पिटोगे अगर ये काम करोगे ना तुम, अभी भी अगर तुम ए और डी आंसर दोगे तो बेटा अच्छा नहीं होगा। ऐसे ऐसी हरकतें मत करो, है ना, ये वाली हरकतें मत करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर, हेलो, हाँ जी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं अंदर के हिसाब से एलिमिनेट करूं तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अंदर के हिसाब से तीन फिगर एक जैसी है, दो फिगर एक जैसी है, तो अंदर के हिसाब से एलिमिनेशन नहीं हो सकता। एलिमिनेशन हो सकता है इसकी डायरेक्शन के हिसाब से। देखो इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के सामने है, फिर अपोजिट डायरेक्शन है ना, और फिर ये डायरेक्शन देखो, और फिर ये डायरेक्शन एक दूसरे के साथ है, ये डायरेक्शन एक दूसरे के साथ में है, ये डायरेक्शन एक दूसरे के साथ में है। तो हर जगह डायरेक्शंस बेटा, ये भी सामने आमने सामने डायरेक्शन है, ये भी आमने सामने डायरेक्शन है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, लेकिन यहां पर जो डायरेक्शन है ना वो एक ही दिशा में है। यहाँ पे दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना, इसकी डायरेक्शन के साथ। क्योंकि अंदर के हिसाब से एलिमिनेशन तुम कर ही नहीं सकते, अंदर के हिसाब से नहीं कर सकते, और बाहर की जो स्ट्रक्चर है वो भी एकदम सेम है, सिर्फ ये जो चीज बना के दी हुई है ना इसके हिसाब से ही हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। हर हर फिगर में इनकी जो डायरेक्शन है ना वो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इस फिगर में दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम आ रही है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, जल्दी से बताओ इनमें से कौन सी फिगर है जो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट फिगर है, सबसे डिफरेंट। सर यहाँ पर दोनों की नजर जो है वो एक ही तरफ है। सर यहाँ पे एक की नजर ऊपर, एक की नजर नीचे, दोनों की नीचे है, दोनों की साइड में है, दोनों की ऊपर है।
तो भैया एक की नजर नीचे एक की ऊपर यही सबसे अलग होगा, एक की नजर नीचे एक की ऊपर यही सबसे अलग होगा। जैसे पहले फिगर का रिलेशन दूसरे फिगर से है, तो इस तीसरे फिगर का रिलेशन किससे होगा? पहले फिगर का रिलेशन दूसरे फिगर से है, तो तीसरे फिगर का रिलेशन किससे होगा? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से। हाँ, किसी की भी रोटेशन आप चेक कर सकते हैं, किसी की भी रोटेशन आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं बेटा, तो मैं पी को ना नीचे उठा के ले आया, वो भी विद मिरर इमेज। तो मैं के को ना नीचे उठा के ले आऊंगा, मैं के को नीचे उठा के ले आऊंगा, वो भी विद मिरर इमेज। के को मैं नीचे उठा के ले आऊंगा, वो भी विद मिरर इमेज। यहां पर के नहीं है विद मिरर इमेज के साथ, यहां पर के नहीं है, यहां पर के नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो जल्दी से। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक 7 के 7 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए होंगे। चलो मैं बाद में बताऊंगा कि किसके कितने में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, तो वो बच्चे का लेवल क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे ये। ठीक है, बताओ, सीरीज का क्वेश्चन है। अगला अगला टर्म क्या होगा? जल्दी से आइडेंटिफाई करो, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। अगली टर्म क्या होगी? जल्दी से आइडेंटिफाई करो। ये लास्ट कॉर्नर है, देखो ये यहां पर है, यहां से ये सीरीज हमारी शुरू हो रही है, फिर ये यहां पर है, यहां से ये सीरीज हमारी शुरू हो रही है, फिर ये यहां पर है, यहां से ये हमारी शुरू हो रही है, फिर ये यहां पर है, यहां से शुरू हो रही है। इसका मतलब क्या है? पहले बेटा ये हाफ साइड शिफ्ट हुआ, हाफ के बाद ये वन साइड शिफ्ट हुआ, फिर ये हाफ साइड शिफ्ट हुआ, अब ये वन साइड शिफ्ट होगा। जब ये वन साइड शिफ्ट होगा तो हाफ हाफ यानी कि यहां से शुरुआत होगी, है ना, यहां से शुरुआत होगी, हाफ हाफ यहां से शुरुआत होगी हमारी, समझ रहे हो, यहां से शुरुआत होगी और ये यहां पे जाके खत्म होगा। तो अब वो ऑप्शन चेक करो जिसमें यहां से शुरुआत हो रही है, गलत जवाब। यहां से शुरुआत हो रही है, यहां से शुरुआत हो रही है, यहां से शुरुआत हो रही है, गलत जवाब। तो हमारे दो ऑप्शन बच गए, हमारे दो ऑप्शन बच गए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इस एरो की डायरेक्शन बेटा नॉर्थ में है, नॉर्थ के बाद ये डायरेक्शन ईस्ट में है, ईस्ट के बाद ये डायरेक्शन साउथ में, साउथ के बाद वेस्ट में, तो वेस्ट के बाद ये डायरेक्शन आएगी नॉर्थ में, है ना। वेस्ट के बाद दोबारा से नॉर्थ में आएगी बेटा, नॉर्थ नॉर्थ में डायरेक्शन है, बिल्कुल सही जवाब। नॉर्थ में डायरेक्शन नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम देखेंगे कि ये ऐसे करके ये शिफ्ट हो रहा है, तो पहले ये हाफ शिफ्ट हुआ, फिर ये वन शिफ्ट हुआ यहां से, फिर ये हाफ शिफ्ट हुआ, अब ये वन शिफ्ट होगा, तो हाफ हाफ, तो यहां से शुरुआत होगी हमारी लाइक दिस, और यहां पे जाके एंडिंग होगी। और एरो की डायरेक्शन हमने देख ली। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, ये जो एम्बेडेड है, ये जो फिगर छिपी हुई है किसके अंदर है बताओ? सर हमें इजीली दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ये फिगर हमें आराम से दिखाई दे रही है। एक्सक्यूज मी, भगवान। हाँ जी, तो
मेरे दोस्त मेरे भाई, ये किसके अंदर छिपी हुई है? ये ऑप्शन ए के अंदर छिपी हुई है ना? हाँ जी, ऑप्शन ए के अंदर छिपी हुई है। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दो। तबीयत बेटा ठीक हो जाएगी मंडे तक, देखो होपफुली हम एकदम आपको परफेक्ट मिले। सैटरडे संडे 2 दिनों में ठीक हो गए। हाँ, ये देखो, दो ये निकले हुए हैं बिल्कुल सही। यहां से ये लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है, गलत। ठीक है, ये भी सही है, ये भी, लेकिन ये वाली लाइन अधूरी है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखो, हाँ, ये वाला जो सर्कल है ये शायद एक्स्ट्रा है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इस सर्कल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर दो, बचा के ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर दो, बचा के ऑप्शन सी, है ना? अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान दो, ये एरो है, बताओ आप खुद ही। हाँ, 10 सेकेंड तो आप टाइम लो, 10 सेकेंड का तो आप समय लीजिए। हाँ जी सर, ये जो एरो है सर, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। सर ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। सर ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये एरो ऐसे बन जाएगा ना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब जरा ध्यान दो एरोस पे, एरोस पे ध्यान दो, सबका फेस नीचे है। अच्छा, इनमें से एक डिफरेंट फिगर है, उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं तो डेफिनेटली ये वाली फिगर बन जाएगी, 100% बन जाएगी ना, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते। ओके। अच्छा, इसको अगर मैं अगर मैं इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं तो ये वाली फिगर बन जाएगी, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं तो ये वाली फिगर बन जाएगी। ओके सर, अगर इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये वाली फिगर बन जाएगी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाकर। लेकिन ये वाली जो फिगर है ना, ये वाली फिगर कभी नहीं बन सकती। मतलब इस साइड जो है ना, इस साइड देखो, ये जो खड़े है ना नीचे, ये लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है ना, ये राइट हैंड साइड पे नहीं हो सकते। और इसी से ये बना है, इसी से ये बना है, इसी से ये बना है। मतलब ये जो तीन एरो है वो यही है, वो यही है, वो यही है, सिर्फ रोटेशन का खेल है। लेकिन ये वाला एरो कभी नहीं बन सकता, इसीलिए ए फिगर सबसे अलग है, इसीलिए ए फिगर सबसे अलग है। हाँ जी, अब बोर्ड पे ध्यान से देखो, फटाफट से बनाओ बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये दो तीन चार, चारों चारों में कुछ ना कुछ है। एक इसमें ये ब्लैंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर ऑप्शन में चारों कॉलम में कुछ ना कुछ है, सिवाय इस ऑप्शन को छोड़कर। इस ऑप्शन में इस कॉलम बिल्कुल ब्लैंक है, ये कॉलम बिल्कुल ब्लैंक है, तो यही वाला सबसे अलग होगा। यही वाला सबसे अलग होगा। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। सर कुछ नहीं करना, बस इसकी इमेज ऊपर बनानी है, इसकी इमेज ऊपर बनानी है, और कुछ नहीं। ये तो देखो, ये तो चेंज ही कर दिया उन्होंने, है ना? इसकी इमेज ऊपर बनानी है। इमेज बेटा, ये इसकी इमेज नहीं हो सकती, ये भी एलिमिनेट कर दो। और ये इसकी इमेज नहीं हो सकती, ये भी एलिमिनेट कर दो, है ना? परफेक्ट इमेज बनानी है, जब पेपर खुलेगा तो परफेक्ट ऊपर की तरफ ना इमेज बन जाएगी। पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। आर नजदीक है तो नजदीक दिखाई देगा, है ना? तो सबसे पहले आर ही दिखेगा मुझे, सबसे पहले आर दिखेगा, उल्टा नहीं दिखेगा। सबसे पहले आर दिखेगा, सबसे पहले आर दिखेगा। तो इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे ना, तो आपके बाएं हाथ का खेल है। इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे तो बाएं हाथ का खेल है। सर एरो की डायरेक्शन जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो ट्राइंगल को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो त्रिभुज मुझे ऐसा दिखेगा।
बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। कोई फायदा नहीं हुआ। एस बेटा यहां से यहां पहुंचा दिया विद मिरर इमेज। डी यहां से यहां पहुंचा देंगे विद मिरर इमेज। डी की मिरर इमेज बनेगी, डी की मिरर इमेज बनेगी, है ना। अब फिर से दो ऑप्शन बची है हमारे पास। एरो को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, ट्राइंगल को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो ट्राइंगल ऐसा बनेगा, ट्राइंगल ऐसा बनेगा। बिल्कुल सही जवाब। अरे एक डॉट, दो डॉट, एक एक स्टार, एक स्टार, तो दो स्टार आ जाएंगे, एक के दो स्टार आ जाएंगे। चलिए साहब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन कंप्लीट द फिगर, इस फिगर को कंप्लीट करें जनाब। ठीक है, ये सर्कल, ये डॉट, डॉट यहां आना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेट, है ना। और भी दो दो सर्कल आएंगे, ऑप्शन सी एलिमिनेट। दो सर्कल आएंगे, दो सर्कल आएंगे, हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अच्छा ये लाइन जो है, ये लाइन ना, ये लाइन जो आएगी ना, वो इस तरीके से आएगी, यानी कि टेढ़ी लाइन आएंगी, टेढ़ी, है ना। ये एल शेप बनती हुई नहीं आएगी, ये जो एल शेप बना दी है ये बनती हुई नहीं आएगी, तो टेढ़ी लाइन आएंगी। हाँ जी, इनमें से एक विषम ऑप्शन छांटो जल्दी से, जल्दी से। इनमें से कौन सी आकृति है जो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है? कौन सी आकृति है जो सबसे डिफरेंट है? हाँ जी, सबसे डिफरेंट फिगर को आइडेंटिफाई करना है, सबसे डिफरेंट फिगर को आइडेंटिफाई करना है। हम्म, कौन सी फिगर है जो डिफरेंट है? हाँ जी, सबसे डिफरेंट फिगर को आइडेंटिफाई करना है आपको। बेटा आज तो टेस्ट हो रहा है, नॉन वर्बल तो पूरा पढ़ चुके हो तुम। सर्कल स्टार हैज तीनों एंटी क्लॉकवाइज है, सर्कल स्टार हैज तीनों एंटी क्लॉकवाइज है, सर्कल स्टार हैज तीनों एंटी क्लॉकवाइज है, सर्कल स्टार हैज तीनों एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन यहाँ पे सर्कल स्टार हैज एंटी क्लॉकवाइज लगातार नहीं आ रहे इस वाले ऑप्शन में, तो बाकी हर ऑप्शन में रोटेशन बेटा चेक कर लो। सर्कल स्टार है, सर्कल स्टार है, सर्कल स्टार है। पास वाली पिक्चर पास दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी। इमेज वाले ने तो भाई साहब मजा ही डाल दिया, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। डी की इमेज दिखेगी बेटा, डी की इमेज गलत है, डी की इमेज गलत है, डी की इमेज सही है, डी की इमेज गलत है। मतलब एग्जाम में मुश्किल से 3-4 सेकंड लगेंगे इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में, है ना। और यही यही हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का मेन मजदार है। बनाओ इस क्वेश्चन को, बनाओ फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो। हम्म, फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। सॉल्व करो जल्दी से। इमेज बनाने का कंसेप्ट है, आपको इमेज बनानी है, इमेज, और उसके अलावा कुछ नहीं करना। बनाओ फटाफट से इमेज। सर जैसे ही पेपर खुलेगा एक बार, इसकी इमेज यहां बनेगी, और ये इमेज कैसे बनेगी सर? ये इसकी इमेज, गलत जवाब। ये इसकी इमेज नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत। ये इसकी इमेज परफेक्ट है, ये इसकी इमेज एकदम परफेक्ट है, ये इसकी इमेज एकदम परफेक्ट है। तो हमारे तीन ऑप्शन बच गए। अच्छा पेपर ऐसे खुल चुका है, अब पेपर ऐसे खुलेगा, पेपर ऐसे खुलेगा तो बेटा इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, है ना। अब देखो, ये इसकी इमेज नहीं हो सकती, क्योंकि पास वाली इमेज पास दिखेगी, सर्कल मेरे पास दिखेगा। ये इसकी इमेज नहीं हो सकती क्योंकि सर्कल सर्कल दिखेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी इमेज ये बन गई, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, बहुत बढ़िया। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में ना इमेज के कंसेप्ट पर बेस्ड है।
बताओ, इनमें से एक डिफरेंट फिगर है, उस डिफरेंट फिगर को आइडेंटिफाई करो जल्दी से। सबसे डिफरेंट फिगर को आइडेंटिफाई करो। कौन सी फिगर है जो सबसे ही अलग है? बताओ, सबसे अलग कौन सी फिगर है इनमें से? हाँ जी। विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी क्वेश्चन बना पा रहे हो तुम। देखो, एक डॉट अंदर, दो अंदर, एक अंदर, एक अंदर, एक अंदर। अरे तो जिसके अंदर दो है वही सबसे अलग है। जिसके अंदर दो है वही सबसे अलग है। दो थोड़ी अंदर होंगे, अंदर एक होगा। अंदर एक, दो बाहर। अंदर एक, दो बाहर। बताओ, ये आकृति किसके अंदर छिपी हुई है? जल्दी से आइडेंटिफाई करो। ये आकृति किसके अंदर छिपी हुई है? ये जो फिगर है, ये किसके अंदर छिपी हुई है? हम्म। सर, अगर मैं इस आकृति को ध्यान से देख रहा हूं तो कहीं ये तो नहीं है? ये आकृति तो नहीं है कहीं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, ऑप्शन ए के अंदर ये छुपा हुआ था। अब बताओ, पहले फिगर का दूसरे फिगर से रिलेशन है। ऊपर का जो एरो है वो कितने डिग्री घूम गया? सर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। तो ये जो है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो बिल्कुल ऐसे सीधा बन जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो मेरे दो ऑप्शन बच गए। लेकिन जब ये घूमा है बेटा ये, तो ये जो लगा हुआ है ना सर्कल, ये इसके पीछे आ गया। तो जब ये जो घूमेगा तो ये जो सर्कल है ये इसके पीछे आ जाएगा, तो सर्कल पीछे आ जाएगा सर्कल। तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट कर दो, है ना? ऑप्शन सी भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये जो है ना, ये उठ के इसके नीचे आ गया। इसके साइड का जो उठ गया वो इसके नीचे चला गया, तो इसके जो साइड का है वो इसके इसके नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन डी। चलिए साहब, 22 में बी कैसे हो सकता है? एक बच्चा कह रहा है ये बी है। बताना तुम मुझे, बताना तुम मुझे बी कैसे हो सकता है? ओ, ये त्रिभुज है, ये रहा त्रिभुज। चलो, त्रिभुज दिखाई दे रहा है। और ये जो दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये त्रिभुज से बाहर है। ये त्रिभुज से बाहर है, जबकि ये त्रिभुज के साइड में होना चाहिए, लाइक दिस। ये बाहर नहीं होना चाहिए, है? एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन डी। अबे ऑप्शन डी कैसे हो सकता है? ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज के पूरे बेस पे कर दिया, जबकि पूरे बेस पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये होना चाहिए। ये सिर्फ ये होना चाहिए, सिर्फ इतना हिस्सा होना चाहिए। तो ना बी, ना सी, ना डी, सिर्फ और सिर्फ ए इज द राइट आंसर। सिर्फ और सिर्फ ए इज द राइट आंसर। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई,
यहाँ पर एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पांच, छह आने चाहिए, छह आने चाहिए, छह आने चाहिए, छह आने चाहिए। तो मेरे दो ऑप्शन बच गए। अच्छा, पहले तो यहाँ पे था, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, 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 अब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ पहुंचेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ, इनमें से एक ऐसी फिगर है जो सबसे अलग है, उस डिफरेंट फिगर को आइडेंटिफाई करो। बनाओ फटाफट से। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, हाँ जी, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो मेरे भाई इनमें से सबसे डिफरेंट फिगर कौन सी है? सर, इन दोनों में ये दो सेम है, इसमें ये दो सेम है ना, इसमें ये दोनों सेम है, इसमें ये दोनों सेम है। ये एक ऐसी फिगर है जिसमें तीनों ही फिगर सबसे डिफरेंट है। ये एक ऐसी फिगर है जिसमें तीनों ही फिगर डिफरेंट है, तीनों ही डिफरेंट है। हर ऑप्शन में कोई दो फिगर एक जैसी है। हर ऑप्शन में कोई दो फिगर एक जैसी है, बट इस ऑप्शन में तीनों ही फिगर डिफरेंट है ना। एक भाई साहब कह रहे हैं कि ये टीसीएस के क्वेश्चन नहीं है, चप्पल उठा के मारेंगे तुम सुधर जाओगे। ये क्या लिखा हुआ है? एसएससी सीजीएल मेंस 2022। सीजीएल मेंस 2022 का पेपर तुम देख लेना डाउनलोड करके। 4 शिफ्ट हुई थी, है ना, 4 पेपर थे सीजीएल मेंस 2022 में, और हर पेपर में 8 क्वेश्चन, 30 में से 8 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के थे। 2022 के मेंस में हर सेट में 8 क्वेश्चन थे, टोटल 32 क्वेश्चन थे, क्योंकि मेंस के टोटल 4 सेट थे। यार गजब ही तुम आदमी हो यार, बिल्कुल ही है, कमाल कर दिया तुमने तो। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, पहली फिगर से दूसरी फिगर का रिलेशन है। ये जो तीर उठ के है ये यहां पर आ गया, तो ये तीर उठ के यहां चला गया, तो बेटा ये वाला जो फिगर है ये उठ के यहां पर आ जाएगा। गलत जवाब, गलत जवाब, बच गया, गलत जवाब। तो किसी भी पर्टिकुलर एक सिंबल से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। हमने देखा ये जो तीर है ये यहां आ गया, तो ये वाली फिगर यहां चली आएगी, बात खत्म। हाँ जी, इनमें से एक डिफरेंट फिगर है, उस डिफरेंट फिगर को आइडेंटिफाई करो, है ना। इनमें से कौन सी फिगर है जो सबसे अलग है? बताओ, इनमें से कौन सी फिगर है जो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है? कौन सी फिगर सबसे अलग है? सर यही, आज बेटा वीकेंड का वार है। हाँ जी, फ्राइडे। अब नया टॉपिक मंडे से शुरू होगा। इसका बेस छोटा है, बाकी सबका बेस बड़ा है। इसका बेस छोटा है, इसका बेस छोटा है, बाकी सबका जो बेस है ना, सबका जो बेस है वो मजबूत है। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सबका बेस मजबूत है, बस इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट, कंप्लीट द फिगर, कंप्लीट द फिगर। ये यहां खींचेगी, ये यहां पहुंचेगी। ओके, तो ये त्रिभुज बेटा ऊपर नहीं आना चाहिए, रोटेशन यहां पे अलाउ नहीं होती, आप जानते हो। बिल्कुल सही जवाब। ये यहां नहीं जाना चाहिए, ये यहां नहीं जाना चाहिए। यहां पे रोटेशन तो अलाउ होती नहीं है ना,
यहाँ पे रोटेशन तो अलाउ होती नहीं है ना। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। हम्म इसको कैसे डील करोगे, जल्दी से बताओ। ये किसके अंदर छिपी हुई है? ना, ये राइट में आना चाहिए जबकि ये लेफ्ट में चला गया, गलत। राइट में आना चाहिए था, लेफ्ट में चला गया। हाँ, ये देखो, वहां मिल गया हमें राइट हैंड साइड पे। तो ऑप्शन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इमेज बनाते चले जाओ बेटा, इमेज तुम्हें कुछ नहीं करना। इमेज, इसकी इमेज यहां बनेगी, फिर इन दोनों की इमेज ऊपर बनेगी। क्या ये इसकी इमेज है? बिल्कुल सही जवाब। क्या ये इसकी इमेज है? बिल्कुल सही जवाब। क्या ये इसकी इमेज है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। क्या ये इसकी इमेज है? ये गलत है। क्या ये इसकी इमेज है? ये भी गलत है सर। क्या ये इसकी इमेज है? बिल्कुल सही जवाब। क्या ये इसकी इमेज है? बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, बट क्या ये इसकी इमेज है? ये गलत हो गया, ये इमेज गलत हो गई। तो बेटा इसकी इमेज ये बनेगी और इन दोनों की इमेज ऊपर बनेगी। इमेज बनाते चले जाओ, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चले जाओ। ये वही क्वेश्चन है बेटा, यहां से स्टार्ट करो, ऐसे खत्म करो। ये यहां से स्टार्ट करो ऐसे, फिर ये यहां से स्टार्ट करो, ऐसे खत्म करो, फिर ये यहां से स्टार्ट करके ये खत्म करो। अब आप देखो आपकी स्टार्टिंग कहां से होगी। पहले हमने हाफ शिफ्ट किया, फिर हमने फुल शिफ्ट किया, फिर हमने पहले तो हाफ शिफ्ट किया, हाफ। इसके बाद हमने वन शिफ्ट किया, देखो यहां से यहां पहुंचे। फिर हम क्या कर रहे हैं, वन एंड हाफ, डेढ़। फिर हम वन एंड हाफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, टू शिफ्ट करेंगे, टू, यानी कि हाफ वन हाफ। यानी कि यहां से स्टार्टिंग होगी हमारी, यहां से स्टार्टिंग होगी और खत्म होगा यहाँ पर। यहां से स्टार्टिंग होगी, खत्म यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही जवाब, ये गलत जवाब है ना। ये यहां से स्टार्ट हो गए, गलत। ये यहां से स्टार्ट हो गए, गलत। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर। आई इमेज पास है तो आई दिखेगी, एच दूर है तो एच दिखेगा। आई एच बिल्कुल सही, ये गलत है। ये भी सही, ये भी सही। अच्छा, फिर जी की इमेज देखो, जी की इमेज सही है, जी की इमेज सही है, जी की इमेज। ये नाइन की इमेज सही है। यहाँ पे नाइन की इमेज गलत बना दी, नाइन की इमेज गलत बना दी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। जिस बच्चे के 25 क्वेश्चन ठीक है, 25 से 26 क्वेश्चन ठीक है, वो बच्चा परफेक्ट है, परफेक्ट। नहीं, वेरी गुड। जिसके 27 से 28 क्वेश्चन ठीक है, उस बच्चे में कोई कमी नहीं है, वो बच्चा परफेक्ट है। थोड़ा हड़बड़ाहट, जल्दबाजी में गलती हो गई। और जिसके 29 से 32 क्वेश्चन ठीक है, वो बच्चा है सुपर। अब आप चेक कर लो, अगर आपके 20 से 24 क्वेश्चन ठीक है तो आप गुड। और अगर आपके 20 से कम क्वेश्चन ठीक है, देन मतलब 15 से 20 क्वेश्चन ठीक है, तो बेटा आपको मेहनत, 20 से जिनके कम ठीक है उनको थोड़ी सी ना मेहनत की जरूरत है ना। वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहीं खोए हुए हैं बच्चे। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। हम्म आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो? गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, या फिर सुपर? आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो? हाँ, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो? गुड, वेरी गुड, परफेक्ट या सुपर? बताओ जल्दी से।
जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। चलिए साहब, तो अब मैं आपको ले चलता हूं मेंस वाले क्वेश्चन पर। देखो मेंस वाले क्वेश्चन मतलब वो 2023 वाले क्वेश्चन ना, अभी वो नहीं हुआ है टाइप। जो 2023 के क्वेश्चन है ना, अभी उनमें टाइपिंग हुई नहीं है। टाइपिंग में लगेगा समय एक बार। तो मैं आपको व्हाट्सएप से ही करा देता हूँ क्वेश्चन। हाँ जी, 2023 मेंस में जो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो भी देख लो। चलो, ये तो 22 वाले क्वेश्चन थे, 32 क्वेश्चन। और सारी में हमने इसकी मिक्स प्रैक्टिस भी कर ली, सब काम कर लिए। अरे बड़ा टाइम लग रहा है भाई ओपन होने में। अरे इसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो ले लिए थे क्वेश्चन। पीवी पब्लिकेशन। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। बनाना जरा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये मेंस 2023 का क्वेश्चन है, लेकिन आपके सामने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। चक्कर ये है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन से मतलब नहीं है। ऑप्शन से मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हम्म। हाँ जी, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? नहीं दिखाई दे रहा? थोड़ा सा और जूम कर दे। हम्म। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई सीरीज का क्वेश्चन है। देखो एरो की डायरेक्शन देखो। एरो पहले ईस्ट डायरेक्शन है, फिर साउथ डायरेक्शन है। पहले ईस्ट डायरेक्शन में है एरो, फिर साउथ डायरेक्शन में है एरो, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में है एरो, फिर ईस्ट डायरेक्शन में है एरो। तो अब जो एरो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? हाँ, एरो की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे तुम? एरो ईस्ट, पहले 90 डिग्री क्लॉक। अच्छा। हम्म। देखो पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ, फिर अपोजिट हुआ, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, अब अपोजिट हो जाएगा। और जब अपोजिट होगा तो एरो की जो डायरेक्शन है ना वो वेस्ट में जाएगी। तो वेस्ट में डायरेक्शन है, वेस्ट में डायरेक्शन है, गलत जवाब। सॉरी सॉरी सॉरी, वेस्ट में भी है, वेस्ट में भी है। ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये वाला चौथा ऑप्शन एलिमिनेट होगा। चौथा ऑप्शन एलिमिनेट होगा और कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। देखो पी पहले यहां से घिसक के यहां पहुंच गया, फिर यहां से घिसक के यहां पहुंच गया। ठीक है, सॉरी, पहले का दूसरे से रिलेशन है, दूसरे का तीसरे से। एस उठ के, एस उठ के यहां आ गया। जो सेकंड लास्ट था वो नीचे चला गया, जो सेकंड लास्ट था वो नीचे चला गया। और जो, एक सेकंड, जो सेकंड लास्ट है वो नीचे आ गया, जो सेकंड लास्ट है वो नीचे आ गया, जो सेकंड लास्ट है वो नीचे आ गया। सेकंड लास्ट क्या है? आर, तो आर नीचे आ जाएगा। आर नीचे आ जाएगा तो एस नहीं आएगा नीचे, नीचे आर आएगा। तो नीचे आर आ जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। दो चीजों से हमने ऑप्शन एलिमिनेट किया, एक तो एरो की डायरेक्शन से, दूसरा नीचे आ रहा है, सेकंड लास्ट वाला नीचे आ रहा है, सेकंड लास्ट वाला नीचे, सेकंड लास्ट वाला नीचे, सेकंड लास्ट वाला नीचे, तो नीचे आ रहा है। इन दो चीजों से, इन दो चीजों से बेटा कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो गए? तीन ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, इनमें से सबसे डिफरेंट क्या है वो आइडेंटिफाई करो। इनमें जो सबसे अलग है उसको आइडेंटिफाई करो। सबसे अलग को आइडेंटिफाई करो, सबसे डिफरेंट क्या है। इनमें से सबसे डिफरेंट क्या है उसको चेक करके बताओ सबसे पहले। हाँ जी।
हाँ जी, तो ऑप्शन तो आपको पता चल ही गया होगा। चलिए, आंसर दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, लेकिन आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, आपको चीटिंग ही तो नहीं करनी है। आंसर तो सबको दिख रहा है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 8 के बाद 6, फिर अंदर गोला बन गया। समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 4, फिर अंदर गोला बन गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद अंदर 5, फिर गोला बन गया। समझ रहे हो? 5 के बाद 3, फिर गोला बन गया। लेकिन इसमें बेटा, इसमें पहली बात तो अंदर सर्कल ही नहीं बना, इसमें अंदर सर्कल ही नहीं बना। और फिर ये भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद ना 5 आना चाहिए था, पेंटागन बनना चाहिए अंदर। तो ये सबसे अलग हो गया। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, 4 क्वेश्चन थे, 4। ये 2023 वाले क्वेश्चन है। बताओ, कंप्लीट द फिगर, इस फिगर को कंप्लीट करो जल्दी से, जल्दी से इस फिगर को कंप्लीट करो, है ना। यहां से ये लाइन खींचेगी, ये जाएगा, तो बिल्कुल बच गया। ये गलत, अच्छा ये भी बनेगा, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि डबल डबल नहीं आ रहा, है ना। ये भी गलत हो गया क्योंकि ये वाली शेप नहीं आएगी। ठीक है, ये लाइन आएगी और ये एरो तो बनेगा ही नहीं। तो इंडिविजुअल ऑप्शन एलिमिनेशन से ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट। और ये है लास्ट क्वेश्चन बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन एनालॉजी का आया है। ये आखिरी जो क्वेश्चन है वो एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, बेटा, ये जो डायरेक्शन है ये पलट दी, तो एरो की डायरेक्शन नीचे होगी, एरो की डायरेक्शन नीचे होगी, एरो की डायरेक्शन नीचे होगी। मेरे 2 ऑप्शन बच गए बेटा। त्रिभुज की इमेज बना के यहां रख दो, पी की इमेज बना के यहां रख दो, मतलब त्रिभुज पलट के यहां रख दो, इसकी वाटर इमेज बनाओ, वाटर इमेज बना के यहां रख दो, पी की वाटर इमेज बना के पी को यहां रख दो, तो पी यहां रखा जाएगा, है ना। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये 4 ऑप्शन थे। चलिए, तो आज वीकेंड का वार है, फ्राइडे। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे सीधा मंडे को। गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। नॉन वर्बल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा एडी से चोटी तक समाप्त हो गई। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।